हेलो स्टूडेंट्स, जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना सॉल्यूशन था, उसमें आज मैं आपके लिए लेके आऊँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2.11। देखते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या पूछा बोलो। एस्कोर्बिक अम्ल C6H8O6 के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 सेंटीग्रेड की कमी हो जाए तथा Kf का मान अपन को ऑलरेडी दे रखा है। तो करने की प्रोसेस अपनी वही रहेगी। पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे भाई? फॉर्मूला लिखने के बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी। लिखो भाई फॉर्मूला। डेल्टा टी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, इसमें आएगा डेल्टा टी एफ के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन डब्ल्यू ए गुणा में एम बी। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उस टाइम ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब पूछा अपन को उस द्रव्यमान की गणना की थी जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलते हैं। पूरे चैप्टर में अपने पास देखो भाई, उस द्रव्यमान की एसिटिक अम्ल की गणना कीजिए। कुल मिला के अपन को पूछा, वो डब्ल्यू बी पूछ रखा। क्या पूछा भाई? डब्ल्यू बी। पूरे चैप्टर में बी अपन किसके ले लेंगे? विलय के लिए। किसके ले लेंगे भाई? और ए लेंगे, उस किसके लिए लेंगे? विलय के लिए। ए किसके लिए लेंगे? विलय के लिए। ठीक है। अब डब्ल्यू बी, इस फॉर्मूला से अपन डब्ल्यू बी का फॉर्मूला बनाओ। डब्ल्यू बी बराबर भाई, इसको यहां रखोगे, आप क्या करोगे? वजन गुणा। ठीक है भाई। अब ये तो सभी गुणा में हो जाएंगे, और डब्ल्यू बी जो गुणा में है वो किस में हो जाएंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड में। कुल मिलाकर डेल्टा टी एफ गुणा एम बी गुणा डब्ल्यू ए अपॉन के एफ गुणा 1000। ये अपने पास क्या आ गया? डब्ल्यू बी के बी वे को पूरे अपन चैप्टर में विलय मानेंगे, ए को क्या मानेंगे? विलायक। अब यहाँ अब देखो अपने पास क्या क्या दे रखा है, क्या क्या अपन को दिया है। पहले देखो भाई डेल्टा टी एफ। क्या भाई? डेल्टा टी एफ। तो ये देखो हिमांक को कितनी कम हो रही है? 1.5 की। उसके बाद चलो पहले एम बी को छोड़ो, उसको लो डब्ल्यू ए। क्या है भाई? डब्ल्यू ए। ये है विलायक, मतलब विलायक का बार। तो ये रहा अपने पास 75 ग्राम में। ठीक है बस। केएफ का मान, केएफ का मान हमको ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है। तो केएफ बराबर हो रहा 3.9। ठीक है। अब का क्या बच गया अपने पास? एम बी। बी का मतलब विलय, एम का मतलब क्या है? मोलर मास। मतलब बी का क्या निकालना है? मोलर मास। और बी विलय कौन किसको बोल रहे हैं? एस्कोर्बिक अम्ल। इसका फॉर्मूला ये है अपने पास। क्या है? ठीक। तो क्या अपने पास मोलर मास निकालेंगे इसका? तो C6H8O6 है। क्या है? C6H8O6 है। देखो भाई 6 तो क्या है इसमें? कार्बन। 8 क्या है इसमें? हाइड्रोजन। और 6 क्या है इसमें? ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 12, तो 6 के लिए 12 गुणा 6 12 6 72। एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो 8 के लिए क्या होगा? 1 गुणा 8 बराबर 8। ठीक है भाई। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 16 गुणा 6 है ऑक्सीजन, तो 16 से 96। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 176 176। तो एम बी का मान क्या निकालेंगे अपन ने? 176। देखेंगे भाई कैसे निकाले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रख करूंगा। अपने पास क्या है? स्पेस कम है। ठीक है। 176 कैसे आया? अब मैं इसको क्या करूंगा? रब कर रहा हूं। फॉर्मूला अपने पास है, मान अपने पास। अब क्या करनी है अपन को? कैलकुलेशन। ठीक है भाई। डब्ल्यू बी बराबर डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मान यहां से मान उठाओ 1.5। उसके बाद एम बी का मान ले लिया अपन 176। उसके बाद आओ, उसके बाद क्या है? डब्ल्यू ए का मान अपने पास 75। नीचे चलो, के एफ का मान कितना है? 3.9। क्या भाई? 3.9। उसके बाद क्या है? 1000। अब जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी छोड़ दो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है।
3 से काट रहा हूँ, 3 पंजे 15 और 13 3 39। ठीक है भाई। अब देखो इसको काट रहा हूँ मैं 25 से, 25 3 75, 25 100। ठीक है भाई। अब इसको 2 से काटो, 2 अंटे 16 और 2 अंटे 16 और 20, फिर 2 से काटा 44, नीचे काटा 10, क्या आ गया भाई 10। फिर 2 से काट दो 22 और क्या आ गया 5। अब 5 से 5 उड़ा दो। ठीक है भाई। कुल मिला के क्या कर लेता, कुल मिला के अपने पास क्या बचा, WB बराबर ऊपर तो क्या बच रहा है 22 गुणा 3 और नीचे क्या बच रहा है 13। अब इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करोगे भाई मल्टीप्लाई, तो 22 66 बटा हुआ 13। अब क्या करना है इसका डिवाइड, 66 में क्या करेंगे भाई अपना 13 का डिवाइड करेंगे। जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो WB बराबर आ गया 5.07 के लगभग ग्राम। और इतना एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेंगे अपन किसमें 75 ग्राम एसिटिक अम्ल, तब जाके 1.5 सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।